हेलो गाइज़, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जो आपने देखा था, मैंने दोपहर में इडली वगैरह बनाई थी, ये है उसके बाद का ब्लॉग। शाम हो चुकी है, अर्नव गया है बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने। वैसे तो मैं इसको बाहर कभी जाने नहीं देती हूँ, बाहर तो ये कभी खेलता ही नहीं है, बट बच्चों की जो गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो बच्चे खेलते हैं, तो इसका भी मन होता है, ये खड़ा होकर देखता है, तो फिर मैं भी इसको आजकल बाहर जाने देने लगी हूँ, तो ये जाकर खेल रहा है। इसके बाद मैंने आगे का काम स्टार्ट कर दिया है। डोसा के लिए आलू का जो मसाला बनता है, मैं वो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे जो फुटका लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करके मैंने कट कर दिया है। और आलू भी मैंने बॉईल कर लिया है, क्योंकि मुझे डोसा के लिए मसाला वगैरह बनाना है। सारी तैयारी अभी कर लूँगी तो रात में फिर ईजी रहेगा बनाना। और ये फुटका तो वैसे मैं कल ही बनाऊँगी, लेकिन इसको इस तरीके से भून के रखना ज़रूरी होता है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। और इधर देखिए मेरा आलू का मसाला जो है वो हो चुका है रेडी, मस्त वाला एकदम अच्छी हो। अभी तो मैं इसको भून ही रही हूँ, अभी इसको तैयार, थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह डालना है, तैयार करना है। और इधर मैंने फुटका को भी अच्छी तरीके से भून के रख दिया है। अब मैं इसको कल बनाऊँगी। सारे काम वगैरह निपटा के मैं बाहर आकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है और गर्मी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी। और आखिर मैं रूम में मोबाइल भी कितना ही देखूँगी, तो मैं बाहर आकर बैठ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे पेडिस्टल फ़ैन लगा लिया है, ताकि मच्छर भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे। तो मुझे इस तरीके से बाहर बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। और चाची यहाँ पे शाम की दिया बाती कर रही है। उतना देर अभी हुआ नहीं है, बट फिर भी चाची ने दिया बाती पहले ही कर लिया। और मैं बाहर बैठ के अभी चाय पी रही थी, और चाय नमकीन वगैरह। चाची का चाय मैंने अंदर रखा हुआ है, वो अभी अंदर दिया जला कर जाएंगी तो फिर वो चाय पियेंगी। और मैं यहाँ पे चाय और नमकीन के मज़े ले रही हूँ। मुझे बाहर बैठने से इस तरीके से शाम को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फ़ोन भी मैं बाहर लेके आई, क्योंकि अकेली हूँ, मन तो लग नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत फ़ोन भी देख ले रही हूँ और बाहर बैठी भी हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़ रात हो चुकी है, डोसा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये रही अर्नब की प्लेट, वो सांभर नहीं लेता है इसलिए मैंने उसको सांभर नहीं दिया है। इससे पहले मैं चाची को डोसा दे चुकी हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने चाची को दिया और उसके बाद मैंने दिया अर्नब को, क्योंकि ये एक एक कर ही खिला सकते हैं, एक बार में तो सबको बिठा नहीं सकते हैं। तो पहले मैंने चाची को दिया, उसके बाद अर्नब को। और ये रही मेरे हस्बैंड की प्लेट, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए मैंने डोसा बनाया है। उनका ये पेपर डोसा है, उसमें मैंने आलू नहीं डाला है। और एक अलग चटनी बनाई है मैंने, रेड वाली चटनी, ये भी टेस्टी बहुत अच्छी बनी थी। और ये रही मेरी देवर की प्लेट, उनको मैंने इडली भी दिया था, दोपहर की इडली जो थी, क्योंकि उनको इडली ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उनको एक और, मतलब रात को भी मैंने दे दिया। और ये रही मेरी प्लेट, एकदम क्रंची क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी डोसा बनके तैयार हुआ था। ये देखिए, आपको देखने में ही पता चल रहा होगा, एकदम क्रिस्पी बनी थी, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनी थी। तो मैं चली खाने, ये देखिए इसके होल से आपको आलू दिख रहा होगा। तो मैं चली खाने। और ये रहा मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए मेरे साथ आप लोग भी डोसा एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। The next day. तो गाइस सुबह हो चुकी है, आज है मंगलवार, और मंगलवार की जो पूजा होती है वो इधर 2-3 बार से स्पेशल पूजा हो रही है हमारे यहाँ। ये दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, दोनों बैठ के ये 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और बाकी ये पूजा प्रसाद वगैरह भोग तो हम लोग हमेशा लगाते ही हैं, लेकिन इधर 2-3 मंगलवार से इन्होंने ये स्टार्ट किया है कि ये 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं इस तरीके से बैठ के। बाकी सारी पूजा इनकी हो चुकी है, मैंने भी पूजा कर लिया है। और इसके बाद अब हम लोग नाश्ता की तैयारी करेंगे। तो मेरे हस्बैंड की पूजा अभी चल ही रही है, मैंने पूजा पहले ही कर लिया था। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में। मैं पहले पूजा मैं इसलिए कर ली थी क्योंकि मैंने आपको कल दिखाया था कि फुटका ला कर रखा था इन्होंने, जो कि मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट चीज़ है। तो इन्होंने कहा था कि मैं शॉप सुबह खाना खा कर ही जाऊँगा, तो मैंने यहाँ पे पहले ही सारी तैयारी कर दी है। चाची यहाँ पे प्याज काट रही है और मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए प्याज कट चुका है, मैंने इधर भुनने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ मैंने इधर चाय भी रख दिया है बनने के लिए। और इधर बन रहा है चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं खाना खा कर जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से सारी तैयारी कर रही हूँ कि खाना बना रहेगा तो ये आराम से खा कर चले जाएंगे। और ये रहा फुटका, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था इसको। क्या चेंज कर रहा है? पानी वानी, प्लांटर्स जो है ना, हाँ
कैसा लग रहा है? गंदा हो गया, अंधेरा भी लग रहा है। अंधेरा, लाइट कटी, लाइट निकाल, सर निकाल दिया बल्ब वगैरह। बहुत गंदा लग रहा है वही सब। इसको रुकिए। सो गाइस, अभी आपने देखा है कि मेरी जो फुटका की सब्ज़ी है वो हो चुकी है रेडी। उसका मैंने थोड़ा सा भुना हुआ निकाला है और ये देखिए, ये भुना हुआ का मज़ा ले रहा है। दिखाइए ऊपर से कटोरा, ये देखिए कैसा बना। हाँ बढ़िया, खा के कह रहे हैं एकदम मस्त, एकदम एक नंबर बना है, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि पहली बार जब बनता है कोई भी चीज़ सीजनली जब होता है तो फर्स्ट टाइम का उसका अलग ही टेस्ट होता है। और इसका ये एक खासियत है कि जब शुरू में स्टार्टिंग में मिलता है तो ये काला वाला फुटका मिलता है जिसको चंदन फुटका कहते हैं, तो इसलिए इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसका ही टेस्ट नहीं है ना, इसी का अच्छा होता है ना। बाद में फिर वो जो सफ़ेद वाला मिलता है उसका उतना टेस्ट नहीं होता है। तो आज सीजन का ये फर्स्ट फुटका खा रहे हैं और अभी बज रहे घड़ी में 11। अब मैं घड़ी इसलिए दिखा रही हूँ गाइस, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि घड़ी दिखाने का कारण ये है कि मैंने इसलिए दिखाया कि खाना मेरा आज इतना जल्दी बन गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना लेट से बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना बनाते ही नहीं है। तो जब मेरे घर पे कोई भी ऐसा मेंबर है, जो भी लेडीज़ लोग का क्या होता है कि घर पे जैसे लोग होंगे खाने वाले, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे देवर हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, तो जो खाने वाले लोग जिस तरीके से रेडी होंगे, जिस तरीके से फरमाइश करेंगे, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तो बनाऊँगी ना। तो जैसे कि आज इन्होंने डिमांड किया कि मुझे सुबह ही सुबह शॉप जाना है, फिर दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग का जो स्टाफ है वो कहीं अभी गया हुआ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, मुझे सुबह ही जाना है, मुझे खा कर जाना है। तो मैंने सोचा कि जब इनकी इतनी फेवरेट सब्जी है, अगर मैं बाद में बनाऊंगी और ये खाएंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने इसको सुबह सुबह ही फटाफट से नहा के आते ही, जब ये पूजा कर ही रहे थे, तो मैंने फटाफट से वो सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली थी। और फुटका को तो मैंने कल ही उसको भून के रखा था, आपने देखा ही था कि कल मैंने इडली डोसा वगैरह बनाया था, तो इसलिए उसको भून कर मैंने रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए वो भी आसान हो गया और सब्ज़ी मेरी बन गई फटाफट। अब ये खाना मैंने इनसे वैसे खाने के लिए ही पूछा है अभी, लेकिन अभी तुरंत हम लोग दोनों ने चाय वगैरह पिया है और मैंने, इन्होंने, अर्नब ने और चाची ने, हम लोगों ने अभी चाय नमकीन वगैरह खाया है। और मेरे देवर जो है वो सुबह ही 9 बजे ही, 9:15 बजे वो चले गए थे चाय वगैरह पी के। तो अब उसके बाद मैं इनको खाना खाने कह रही हूँ, तो ये कह रहे हैं कि खाना मैं भी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट अभी भरा हुआ है। तो आधा घंटा में मुझे लगता है ये खाना खा लेंगे, फिर खाना खाने के बाद ये चले जाएंगे शॉप और मेरे देवर भी आएंगे अभी, वो भी खाना खाने, तो ये लोग फिर दोनों साथ में ही खा कर चले जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं बाद में। और अभी तो वैसे मेरा डोसा का भी बैटर रखा हुआ है क्योंकि अर्नब तो बिल्कुल भी नहीं खाता है फुटका, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे बस थोड़ा बहुत ही पसंद है, लेकिन अभी मैंने इसकी जो भुजिया थोड़ा सा टेस्ट किया था तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम अच्छा वाला टेस्ट आया था। बहुत मस्त, यम्मी। अच्छा ये बताइए डोसा कैसा लगा था? डोसा बाजार से अच्छा है, बाजार से खराब? बाजार से बढ़िया है ना। जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं, हम लोग स्पेशल एक जगह मटवारी जाते हैं खाने के लिए, वहाँ से बढ़िया है ना, क्योंकि इधर तो उतना अच्छा लगता नहीं है। ये स्पेशल इनको पेपर डोसा पसंद है तो इसलिए ये वहाँ मटवारी जाते हैं स्पेशल सिर्फ डोसा ही खाने के लिए। लेकिन कल का डोसा इन्होंने खाकर कहा कि इतना टेस्टी बना है, इतना टेस्टी कि वहाँ का भी फेल हो गया। लेकिन मेरे लिए ये एक दिक्कत हो गई कि अब ये कहते हैं कि वहाँ नहीं जाऊँगा, अब जब भी खाना होगा तो तुम घर पे ही बनाओगी क्योंकि इतना टेस्टी बना था। तो अभी अर्नब को मैं डोसा ही बनाकर दूँगी, थोड़ी बहुत इडली भी बची हुई है, तो अगर जिनको डोसा खाना होगा वो डोसा खा लेंगे, जिनको चावल खाना होगा वो चावल खा लेंगे। मैं तो चावल नहीं खाऊँगी, मैं तो डोसा ही खाऊँगी क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था। आपने तो देख ही लिया है, थोड़ा सा ब्लॉग ही मैंने सुबह से ही शूट किया है, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके आगे का ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी। तो अगर कुछ दोपहर में हो पाएगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी, वरना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। मेरा काम तो हो गया फिनिश और अब मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, वैसे है बहुत सारे काम हैं। मुझे अपनी थोड़ी सी अलमीरा की सेटिंग वगैरह करनी है, तो देखूंगी अगर मन करेगा तो करूँगी, वरना नहीं करूँगी क्योंकि ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब ऐसा कुछ ज़रूरत अभी है नहीं मुझे कहीं जाना वगैरह, कहीं जाना वाना तो है नहीं जो मैं भी सेटिंग करूँ। बस यही होता है कि जब ज़रूरत होता है तो ये लगता है कि ये काम को बस मुझे कर लेना है, लेकिन देखूँगी अगर मन होगा तो कर लूँगी, वरना रहने दूँगी।
तो खाना पीना तो मेरा बन ही चुका है। मैं आ चुकी हूँ बाहर बैठने, क्योंकि बाहर ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अर्नव पता नहीं क्या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? स्ट्रॉबेरी उगा। ओह माय गॉड, मैं भी आपको दिखाती हूँ स्ट्रॉबेरी। कितना छोटा छोटा एकदम बेबी स्ट्रॉबेरी है क्या ये? स्ट्रॉबेरी मिनी। मीठा मीठा हो गया होगा ये। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। हटा नहीं, कपड़ा क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? अगर मिट्टी मिट्टा से रहेगा ना हाँ, तो ये रॉट हो जाएगा, सड़ जाएगा पूरा सड़। मिट्टी में सटा रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए अभी ये नैपकिन टाइप से रखा हुआ है। हाँ। हम सोचे और कि इसमें से पता है बहुत सा तोड़ के खा चुके हैं हम यहाँ खा पर चुका से। है। हाँ, तो मीठा लगा था। बहुत मीठा था। हाँ, एक बार पिछले बार हमको बिट्टो को खिलाई थी तोड़ के, जब वो यहाँ पे थी ना। हाँ। तो उस टाइम हमको खिलाई थी। हमको लगता है कि हर कुछ दिन में चार पांच हो ही जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये रनर्स निकल गया, अगर यहाँ से कट करके इसको लगा देंगे ना मिट्टी में कहीं और दूसरी जगह तो लगा दो। बहुत सारा लग जाएगा। देखो यहाँ पर भी निकल रहा है, एंड पर भी इतना सारा। तो वो गमला में है ना, तो गमला में उतना ग्रो नहीं कर रहा होगा, तो उसको निकाल के मिट्टी में लगा दो कहीं। लगा देंगे मिट्टी में, यहीं पर लाइन से लगा देंगे। अब होमवर्क वगैरह होगा, हॉलीडे होमवर्क तुम्हारा पेंडिंग है? हाँ, कब? अब गर्मी देखो, बाहर कितना कड़ा धूप है, देखिए कितनी धूप है। अभी हवा चल रही थी तो मैं बैठी हुई थी, तो इधर छाया है, इसलिए इधर ये भी बैठा हुआ था। हैं? क्यों तोड़ रहा है अभी? तोड़ के दिखाओ, हाथ में तोड़ के लाओ, खड़ा हो। पर हम नहीं खाएंगे, हमको पसंद नहीं। खड़ा हो। हाँ? और अगर ये नहीं खाएगा तो चूहा खा लेगा। दिखाओ, हाथ में दिखाओ ऐसे। वाह, ये कैमरा में इतना ऐसे क्यों दिख रहा है, डल। खा रहा है। मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाती नहीं। बहुत जिद करता है, खा के देखो, बट मैं नहीं खाती उसको। बजाएगा बार बार, बोले ना आ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे थे। ये गोबर क्यों कर दिया? गोबर क्यों कर दिया यहाँ पे इतना सारा? हाँ? ऐसे करना चाहिए गेट के पास तो। अपना जो दोस्त यार रहे उसको बताया करो, समझाया करो कि ऐसे गेट के पास आके मत किया करो। अपने अपने घरों में वॉशरूम का यूज किया करो। लिया नहीं आइसक्रीम? क्यों? पी लिया? कहाँ है दिखाओ। अगर मेरे लिए नहीं लाया होगा तो एक घूंट भी तुमको हम पीने नहीं देंगे। हम तब दौड़ाएंगे वापस। शर्म तो नहीं लगा होगा बाबू? जरा सा भी शर्म नहीं आया होगा? जरा सा भी शर्म नहीं आया होगा? जो कि तुमको पता है कि हमको कोल्ड ड्रिंक वगैरह कितना पसंद है। पापा क्या बोलेंगे? तो पापा को बोलेगा तब ना कि मम्मी भी पिएगी। पापा को उतना ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो पापा को भी होगा, ध्यान पापा को भी रहता है, लेकिन तुम कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं मांगा था? नहीं। तो क्या बोल के मांगा था? कुछ लेंगे। अभी धूप नहीं रहता तो तुमको वापस अभी भेज देते लाने के लिए। ट्यूशन जाकर तो मेरा ला देना, ठीक है? और उसके मत बोलना कि फिर हम भी पियेंगे, तुम्हारा थोबड़ा लाल कर देंगे। सो गाइज़, मैंने तो अपना ब्लॉग एंड कर ही दिया था। मैंने कहा था कि इसके आगे का मैं ब्लॉग ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, अगर मेरा मन हुआ तो मैं ये सब काम करूँगी। तो फाइनली मेरा मन बदल ही गया, मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने सोचा कि चलो ये सारे सामानों को, मेरा मेकअप का जितना सामान है सबको मैं अरेंज करती हूँ। लेकिन ये इतना सारा फैला हुआ था कि मेरा एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया था ये सब देख के कि कैसे होगा। बट किसी भी चीज़ को मन लगा के करो तो वो हो ही जाता है। तो ये देखिए, मैंने एकदम अच्छी तरीके से अपने सारे मेकअप के सामान को मैंने एकदम सेट कर लिया है। और मेरे अलमीरा का जो नीचे का 2 रेक था, जो सारा मैसी पड़ा था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वो भी मैंने सारा कुछ एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लिया। तो फाइनली मेरी पूरी अलमीरा जो है वो हो गई सेट। तो कैसा लगा मेरा आपको आज का ये ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।